हेलो एवरीवन। अभी तक हमने प्योर सब्सटेंस पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस की बात करें जिसमें कंबाइनिंग जो सब्सटेंस चीज़ें जो उसमें जुड़ी हुई होती है वो वेरिएबल रेशियो में होती है, तो हम उसको मान लेते हैं कि वो क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, उन्हें इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस को क्या कह सकते हैं, मिक्सचर भी कह सकते हैं। तो मिक्सचर जो है उसकी डिटेल्स हम पढ़ते हैं इम्प्योर सब्सटेंस में। सबसे पहले मिक्सचर की डेफिनेशन समझते हैं। मिक्सचर्स होता क्या है? तो मिक्सचर इज अ मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड इन अ वेरिएबल रेशियो। इसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड वेरिएबल रेशियो में कंबाइन हो सकते हैं। मींस जो एलिमेंट्स कंपाउंड आपस में कंबाइन हो रहे, केमिकली कंबाइन नहीं हो रहे, वो फिजिकली मिक्सिंग हो रही है उनमें, तो हम उसको कहते हैं मिक्सचर्स कहते हैं। मिक्सचर्स के बारे में बात कर रहे थे। मिक्सचर्स क्या होते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं इन विच टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड कंबाइंड फिजिकली। इसमें क्या बात आ रही है, दो या दो से ज्यादा जो एलिमेंट्स या कंपाउंड है फिजिकली कंबाइन हो रहे हैं, नॉट केमिकली कंबाइन नहीं हो रहे, इन अ वेरिएबल रेशियो। जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स या कंपाउंड है उनका रेशियो कैसा होगा, वेरिएबल होगा, तो उस चीज को हम कहते हैं मिक्सचर्स कह सकते हैं। इसी चीज को हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि सैंड मिक्स विद वाटर। सैंड को वाटर के साथ मिक्स किया तो दोनों का रेशियो फिक्स नहीं था, वेरिएबल था। इसका मतलब किसका एग्जांपल होगा, ये मिक्सचर का। इसके बाद है मिक्सिंग ऑफ आयरन एंड सल्फर पाउडर। ये एक्टिविटी है, आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो ये भी क्या कहलाती है, आयरन और सल्फर पाउडर दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, दोनों को मिक्स करा इन एनी प्रोपोर्शन, दैट इज कॉल्ड एज मिक्सचर। उसके बाद है शुगर डिजोल्व इन वाटर। शुगर को वाटर में डिजोल्व करते हैं। सैंड हम कह सकते हैं सैंड डिजोल्व इन वाटर, या फिर हम कह सकते हैं सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर। ये सब जो है एग्जांपल्स है किसके, मिक्सचर्स के। तो मिक्सचर्स आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस होता है, इसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड कंबाइन होते हैं फिजिकली, नॉट केमिकली। ये बात याद रखनी है। इन अ वेरिएबल रेशियो, दैट इज नोन एज मिक्सचर्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि मिक्सचर्स जो होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। जैसे हमने कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, वैसे हम मिक्सचर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। मिक्सचर जो होता है उसमें जो कंबाइनिंग एलिमेंट या कंपाउंड होते हैं उनका रेशियो फिक्स नहीं होता, मतलब एनी रेशियो में कंबाइन हो सकते हैं। उसके साथ मिक्सचर्स में जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, हम कह सकते हैं नियर अबाउट सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, समझ में आ गया। इसके साथ हम कह सकते हैं कि जो मिक्सचर्स होते हैं उसमें जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स उनको सेपरेट किया जा सकता है जर्नल फिजिकल मेथड से। तो ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स की हम क्या समझ रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द कंस्टिट्यूएंट, मतलब जिन चीज़ों से मिलके कोई मिक्सचर बनता है उसे कंस्टिट्यूएंट कहते हैं। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर प्रेजेंट इन एनी रेशियो। जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं एलिमेंट कंपाउंड, वो मिक्सचर में किसी भी रेशियो में प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब वेरिएबल रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड है द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेट बाय जर्नल फिजिकल मेथड। जो उसके एलिमेंट और कंपाउंड जो है कंपोनेंट हैं मिक्सचर के, वो सेपरेट हो सकते हैं जर्नल फिजिकल मेथड से। हम उससे कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर्स। उसके बाद थर्ड है द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर आइडेंटिटी। जो कंस्टिट्यूएंट है उनकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, मतलब एलिमेंट्स कंपाउंड जो उसमें जुड़ रहे हैं उनकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। एंड डू नॉट लूज देयर कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टी। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो लूज नहीं होती। ठीक है, तो मिक्सचर्स में हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, एज इट इज रहती। समझ में आ गया। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे मिक्सचर्स के। इसके बाद हम समझते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं। तो हम कर रहे थे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर्स हैं। होमोजीनस जो वर्ड है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए क्या होता है होमो और जीनस। होमो का मतलब होता है सेम और जीनस का मतलब होता है कंपोजिशन। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन होते हैं उसे हम कह सकते हैं होमोजीनस मिक्सचर्स कह सकते हैं। समझ में आ गया। जैसे हम कह सकते हैं टैप वाटर। टैप वाटर जो होता है वो कैसा हो सकता है, होमोजीनस मिक्सचर हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल हम लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं शुगर dissolve in
वाटर, ये भी कैसा होगा, होमोजेनस मिक्सचर्स होगा। समझ में आ गया। इसके बाद हेट्रोजीनस है, हेट्रोजीनस वर्ड को भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, हेट्रो और जीनस। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जीनस का मतलब होता है कंपोजिशन। तो जिसमें डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन हो उसको हेट्रोजीनस मिक्सचर कह सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, हम कह सकते हैं सैंड डिसॉल्व इन वाटर। ये कैसा एग्जांपल होगा, हेट्रोजीनस मिक्सचर का। इस तरीके से दो टाइप के मिक्सचर्स होते हैं। अब इनके डेफिनेशंस पढ़ते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर की। होमोजेनस मिक्सचर के डेफिनेशन समझते हैं। ए होमोजेनस मिक्सचर इज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड अपीयरेंस थ्रू आउट इट्स मास। पूरे के पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब सेम कंपोजिशन रहेगी और अपीयरेंस रहेगी, उसे कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। एग्जांपल जैसे एयर, टैप वाटर, रेन वाटर, शुगर इन वाटर एक्सेट्रा, ये सब एग्जांपल्स है किसके, होमोजेनस मिक्सचर्स के। इसके बाद करते हैं हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस का मतलब है हेट्रोजेनस मिक्सचर डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती थ्रू आउट इट्स मास, इट इज नोन एज हेट्रोजेनस मिक्सचर। जैसे मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर एग्जांपल है, ऑयल और वाटर का रेशियो फिक्स नहीं होता। मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, ये भी एग्जांपल है। चॉक पाउडर एडेड टू वाटर, चॉक के पाउडर को हम मिक्स करते हैं वाटर में तो वो भी कैसा होगा, हेट्रोजेनस मिक्सचर्स हो सकते हैं। इस तरीके से दो टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर।